हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि हम किसी भी इमेज को उसकी कैसे बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं और कैसे कट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है। और ये मैं आपको बताने वाला हूँ फोटोशॉप 7 में। क्योंकि फोटोशॉप 7 मैंने इसलिए चूज़ किया है क्योंकि इसके अंदर कोई अगर बिगिनर्स है, वो डिज़ाइनिंग कर रहा है या डिज़ाइनिंग सीखना चाहता है, तो फ़ोटोशॉप के बिना डिज़ाइनिंग पॉसिबल नहीं है। और अगर वो फ़ोटोशॉप सीखना चाहता है तो फ़ोटोशॉप से अगर वो शुरू करेगा तो अच्छे से समझ पाएगा और आसानी से समझ पाएगा। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आपको बताता हूँ कि ये मैं यहाँ पर फाइल ओपन कर लेता हूँ। ये 2 फाइलें हैं मेरे पास। अब मैं इस इमेज को कट करके पिक्चर को नीचे बैकग्राउंड ये वाली सेट करेंगे। और उसके करने के लिए मैं आपको पहले यहाँ पर कुछ 2-3 चीज़ें बताता हुआ चलता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सबसे पहले कि अगर आपको इमेज कट करनी है तो आप यहाँ देखेंगे कि ये लेयर्स, पहले मैं आपको यहाँ ये बता देता हूँ कि ये लेयर्स का बॉक्स अगर आपके यहाँ पर नहीं है तो आपने इसको लाने के लिए कीबोर्ड से F7 का बटन जैसे ही प्रेस करेंगे ये लेयर्स का बॉक्स आ जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं लेयर्स लिखा हुआ है। और इसमें पिक्चर में कोई अगर हमें छेड़छाड़ करनी है तो सबसे पहले इसको या तो आप Ctrl+J कर दें तो डुप्लीकेट हो जाएगी, या फिर आपने अब काम करना है तो इसके अंदर आप इसको लेयर को सबसे पहले तो अनलॉक करेंगे। अनलॉक करने के लिए आपको इसको डबल क्लिक करना पड़ेगा ब्लू वाले पार्ट पे रख के। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो ये एक विंडो पेयर हो जाएगी। इसमें आप लेयर का नाम दे सकते हैं, बैकग्राउंड दे सकते हैं या मेन पिक्चर लिख सकते हैं, जो आपका इच्छा हो। तो मैं इसको बाई डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ और ओके पे क्लिक कर देता हूँ। अब आप देखेंगे यहाँ पर लॉक हट चुका है। अब ये पिक्चर हमारी अनलॉक हो चुकी है। और दूसरी बात आपने ये ध्यान, जिस टूल से कट करना है, सबसे बेहतरीन टूल जो है कटिंग के लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ वो है पॉलीगन लेज़र टूल। तो पॉलीगन लेज़र टूल के लिए आपको ये सेकंड ऑप्शन दिखाई दे रही है, इसके ऊपर आप जैसे ही लेकर जाएंगे तो ये आपका पॉलीगन लेज़र टूल है, आप देख सकते हैं। और जैसे ही आप इसके इस छोटे से एरो पे, जो नीचे छोटा सा एरो बना हुआ है, जिसके भी नीचे बना हुआ है, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर भी कुछ ऑप्शंस हैं। जैसे ही इस पर रख के आप क्लिक करेंगे और थोड़ी देर के लिए होल्ड करेंगे तो आपके सामने एक विंडो और खुल जाएगी। यानी कि ये 3 टूल जो थे हमारे वो इसके बीच में हैं। ये पॉलीगन लेज़र टूल जो है, ये कटिंग करने का टूल, इसमें ये 3 तरह के टूल हैं। तो इसके बाकी सबके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पॉलीगन लेज़र टूल के बारे में बात करते हैं। तो यही मैंने चूज़ किया हुआ है और यही मैं आपको बता रहा हूँ, सेकंड वाला। तो इसको क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि ये हमारे पास एक थ्रेड आ गई है, जिसको हम अपने अकॉर्डिंग कहीं भी तोड़ मरोड़ सकते हैं और कहीं भी इसको ले जा सकते हैं। इसीलिए मैं इसको ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। अब अगला पॉइंट आता है कि अगर आपको सिलेक्शन करनी है इस टूल से तो आपको यहाँ पर जो है मल्टीपल पर क्लिक करके रखना है। ये जो सेकंड ऑप्शन है ये मल्टीपल की है और ये पहली वाली है ये सिंगल की है। सिंगल और मल्टीपल में क्या फ़र्क है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये भी सिंगल पर है तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ सिलेक्शन कर रहा हूँ और ये मैंने कर ली, आप देख सकते हैं। अब मैं जैसे ही दूसरी सिलेक्शन करने लगता हूँ तो ये वाली पहले वाली हट जाती है, पहले वाली हट जाएगी। और जैसे ही मैं इसको मल्टीपल पे क्लिक करता हूँ तो अब ये सेकंड वाली अब भी आ गई है और फर्स्ट वाली भी है और थर्ड भी आ गई है, तो आप देख सकते हैं। तो इसका फ़ायदा ये है, तो मल्टीपल पे रहने देंगे तो आपको कई बार ऐसा होता है कि हम पिक्चर को, इमेज को हमें दिखाई नहीं दे पाता तो हम उसे काफ़ी बड़ा कर देते हैं कि हमें वो देखने में आसानी हो। मगर ऐसा होने के बाद अब जब हम कटिंग का टूल आगे लेके जाते हैं तो वो जाता नहीं है। पिक्चर आपकी बड़ी हो गई, अब आपको इसको आगे लेके जाना है टूल को, तो आप इसको ले जा नहीं पाएंगे। तो इसीलिए आपको ये मल्टीपल रखना पड़ेगा, जिससे कि आप अपनी सिलेक्शन जो है अच्छे से कर सकें और आपको ये प्रॉब्लम ना आए।
अगला जो मेन पॉइंट है उस बात का भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका भी आपने ध्यान रखना है कि जब भी आप ये कटिंग करें इस पॉलीगॉन लेजर टूल से, तो यहाँ पर ये फेदर की जो ऑप्शन है ये आपकी कम से कम आपने इसको मिनिमम 2 पिक्सल पे रखना है। आप 3 पे भी रख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर 3 रिकमेंड करूँगा कि आप 3 रखें, वो आपके लिए सफिशिएंट है। अब इससे होता क्या है फेदर से कि जो आपकी ये पिक्चर है, मैं आपको ज़रा बड़ा करके दिखाता हूँ तब आपको समझ में आएगा। यहाँ तो नहीं समझ में आ रहा, मैं थोड़ा शर्ट की तरफ ले जाता हूँ। अब आप यहाँ देखेंगे कि ये जो हमारा पार्ट है ये आपको दिखाई दे रहा है थोड़ा धुंधला सा है, या हम इसको ये कह सकते हैं कि ब्लर है। तो ये जो ब्लरनेस होती है ये हमने फेदर का काम करती है। अगर ये ब्लर नहीं होगा, एकदम शार्प कट होगा, तो इससे होगा ये कि ऐसा लगेगा कि पिक्चर हमने ज़बरदस्ती बैकग्राउंड के ऊपर रखी हुई है। अगर आप यहाँ फेदर नहीं लगाते तो ऐसा होगा। अगर आपने फेदर का यूज़ किया तो ये ब्रल जो है आपका ब्लर हुआ पड़ा है, ये वाला जो फेदर है ये 3% आने के बाद बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही हो जाएगा कटिंग करने के बावजूद, जिससे कि आप जब ये बैकग्राउंड के ऊपर लेकर जाएंगे इस पिक्चर को कट करके, तो ये ऐसा नहीं लगेगा कि पिक्चर हमने ज़बरदस्ती रखी हुई है। इसका फेदर का ये फ़ायदा है। तो आपको ये छोटी छोटी 2-3 जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं इसका ध्यान रखेंगे तो ये आप अच्छे से कटिंग कर पाएंगे और अच्छे से अपनी बैकग्राउंड को चेंज कर पाएंगे। तो चलिए मैं इसकी कटिंग कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको फिर दोबारा से कंटिन्यू करूँगा। तो मैं इसको जल्दबाजी में करता हूँ, मगर आपने ऐसा नहीं करना। तो फ्रेंड्स आपने अभी देखा कि मैं कटिंग करनी थी मुझे और मैं ऊपर नहीं जा सकता था, तो मैंने इसको अब मल्टीपल पे कटिंग पे किया हुआ है और मैं सिलेक्शन इसकी दूसरी ले रहा हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसका फ़ायदा मैंने आपको यहाँ दिखा भी दिया है कि इसका क्या फ़ायदा होगा मल्टीपल पे रखने से। और फ्रेंड्स आपको एक बात और बता दूं कि यहाँ पे जब आप कटिंग करें तो आपने इसको 2-2, 3-3 mm अंदर की तरफ कट करना है किसी भी इमेज को। उससे जो आपकी बैकग्राउंड की ब्लैकनेस है वह नहीं आएगी। मैं तो यहाँ पर जल्दबाजी में कर रहा हूँ, मगर आप ऐसा ना करें। आपने आराम से करना है और 2-2, 3-3 mm अंदर की तरफ कटिंग करनी है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने सारी सिलेक्शन ले ली और अब इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ये हमारा पोर्शन बीच में छूट गया है, इसको भी मैं साथ में कट कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमारी जो पिक्चर है, अब थोड़ा सा मैं नीचे भी देख लेता हूँ कुछ रह तो नहीं गया। हमारी अब ये कटिंग हो चुकी है। अब कटिंग करने के बाद आपने क्या करना है, इस इमेज को पिक टूल से, ये पिक टूल है हमारा एरो जिस पे बना हुआ है, पिक टूल से पकड़कर आपने ऐसे ड्रैग करते हुए इस पिक्चर को इस वाली इमेज पे लाकर, आप देख सकते हैं यहाँ प्लस का साइन आ गया है एरो के नीचे, यानी कि आपकी पिक्चर इसने पकड़ रखी है। और अब आप बैकग्राउंड के लेयर विंडो पर आएंगे और इसको इमेज पे यहाँ छोड़ देंगे। अब मैं इस वाली को बंद कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं ये पिक्चर हमारी आ गई है और इसकी जो लेयर 2 है वो खुद ब खुद क्रिएट हो गई है, ठीक है ना। तो आप लेयर्स का यहाँ पर बहुत बड़ा सीन है, अगर आप इसको नहीं ध्यान रखेंगे तो आप काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो इसके बारे में हम अगले टॉपिक में फिर डिस्कस करेंगे। बाकी मैं भी आपको यहाँ बैकग्राउंड चेंज करने के लिए बता रहा हूँ। अब आप इसको छोटा बड़ा करना चाहते हैं, उसके लिए अब आपको इस पिक्चर को यहाँ पर लेयर को सिलेक्ट करेंगे, ब्लू हो जाएगी। जिस भी आप लेयर को सिलेक्ट करेंगे, जिस पे आपको काम करना है आप उसी लेयर को सिलेक्ट करें। तो हमें इस लेयर को बड़ा करना है, तो हमने इसको सिलेक्ट किया और अपने कीबोर्ड से Ctrl+T करेंगे, Ctrl+T। उसके बाद आपने Alt और Shift का बटन प्रेस करके इसको बड़ा करना है। इससे आपकी चारों तरफ से बड़ी होगी पिक्चर।
और अगर आप अल्ट और शिफ्ट का बटन नहीं प्रेस करेंगे तो वो फिर आप कैसे भी छोटी मोटी कर सकते हो, जैसा भी आप चाहें। तो मैं शिफ्ट की सहायता से इसको बड़ा कर देता हूँ और इसको यहाँ पर एडजस्ट कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब हमारी पिक्चर जो है, इमेज बैकग्राउंड चेंज हो चुकी है और अब हमारी पिक्चर जो ऐसा लग नहीं रहा है कि हमने इसके ऊपर ये पिक्चर ज़बरदस्ती से रखी हुई है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ये आ चुकी है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम अपनी जो बैकग्राउंड है किसी भी इमेज की आसानी से चेंज कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा, इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको इसके कलर कैसे चेंज करने हैं, इसके अंदर आप ब्लर कैसे पैदा कर सकते हैं। अगर कई बार क्या होता है कि हमें किसी पिक्चर को पीछे से ब्लर करना होता है और अपनी पिक्चर को हाईलाइट करना होता है, तो वो भी बहुत ज़्यादा आसान है, वो भी मैं आपको अगले चैप्टर में बताऊँगा अपने। तो अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई परेशानी आती है या आप किसी भी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, कोरल ड्रॉ और फोटोशॉप के बारे में, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, तो मैं आपकी जो परेशानी है उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा, जिसे देखकर आप अपनी परेशानी को आसानी से दूर कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपके काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। तब तक के लिए बाय दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।